एक रेल यात्रा जो एक सपने की तरह थी, एक ट्रेन जो मुंबई जा रही थी अपने तयशुदा रास्ते पर। लेकिन रात के 1 बजे पटरियां गायब थीं और कुछ ही क्षणों में चीख पुकार, आग, मौत और फिर खामोशी। यह कहानी है जनसेवारी एक्सप्रेस की, जिसमें मौत सिर्फ टक्कर से नहीं, एक साजिश से आई थी। 28 मई 2010 की रात थी। हावड़ा से मुंबई जाने वाली जनसेवारी एक्सप्रेस अपने नियत समय पर पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल से गुजर रही थी। ट्रेन में 13 डिब्बे थे, सैकड़ों यात्री सवार थे। कोई परिवार से मिलने जा रहा था, कोई रोजगार की तलाश में, तो कुछ छात्र गर्मियों की छुट्टियों में घर लौट रहे थे। हर कोई बस एक ही दुआ कर रहा था, सुरक्षित घर पहुंच जाएं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ किलोमीटर आगे पटरियां छेड़ी जा चुकी थीं और मौत उनका इंतजार कर रही थी। इस दुर्घटना का सबसे डरावना हिस्सा यह था कि यह एक साधारण दुर्घटना नहीं, बल्कि एक पूर्व नियोजित साजिश थी। जांच में पता चला कि ट्रैक का लगभग 46 सेंटीमीटर का हिस्सा गायब था। किसी ने रेलवे लाइन को काटा था, और वह भी इतनी सफाई से जैसे किसी प्रशिक्षित व्यक्ति ने किया हो। इसके पास एक पोस्टर मिला जिसमें माओवादी बंद का उल्लेख था। इससे शक और गहराया। रात के उस समय यह किया गया जब ट्रेनों की रफ्तार तेज होती है और गश्त कम। यह सब इतनी चालाकी से किया गया कि न तो किसी अलार्म ने बजने का समय पाया और न ही कोई सिग्नल मिला। 30 बजे रात जनसेवारी एक्सप्रेस 100 किमी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। तभी अचानक इंजन में एक झटका लगा। ट्रैक अब वहां नहीं था, खाली जमीन थी। 13 में से 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। कुछ पलट गए, कुछ एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, और तभी सामने से आ रही एक मालगाड़ी उन डिब्बों से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डिब्बों के पर खच्चे उड़ गए। 148 लोगों की जान उसी समय चली गई और सैकड़ों घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद दृश्य डरावना था। घना अंधेरा, चारों ओर चीखें, मलबा और जलते हुए डिब्बे। बचाव दल को वहां पहुंचने में देर हुई, क्योंकि जगह दूर दराज में थी और ट्रैक टूट चुका था। आसपास के ग्रामीण टॉर्च लेकर दौड़े। वे चिल्लाते हुए एक एक कोच के पास गए, लोगों को खींचकर निकालने की कोशिश की। कुछ यात्रियों की लाशें इतनी बुरी हालत में थीं कि पहचानना मुश्किल था। कुछ माओं ने अपने मरे हुए बच्चों को सीने से लगाया हुआ था, और कुछ लोग मदद के इंतजार में आखिरी सांसें गिन रहे थे। अनिता देवी, 14 वर्ष, अपनी मां और छोटे भाई के साथ यात्रा कर रही थी। हादसे के बाद उसका कोच पलट गया, लेकिन वह एक कोने में फंसी रह गई। जब राहत दल आया, वह जिंदा मिली, लेकिन मां और भाई की कोई खबर नहीं थी। राम सिंह, मजदूर, S8 कोच में था। हादसे के बाद जब होश आया तो खुद को खून और लोहा के ढेर के बीच पाया। उसके हाथ में उसके दोस्त का मोबाइल था, जो मर चुका था। मुंशीलाल, 65 वर्ष, कोच के पिछले हिस्से में बैठे थे। जब कोच पलटा, वह एक बैग के ऊपर गिर पड़े, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी बच गई। जब तक मदद आई, वह बेहोश थे, लेकिन जिंदा। ऐसी कहानियां हमें यह दिखाती हैं कि इंसान की जिंदा रहने की इच्छा शक्ति कितनी प्रबल हो सकती है। घटना के बाद CBI ने जांच शुरू की। तकनीकी रिपोर्ट्स ने पुष्टि की ट्रैक को जानबूझकर काटा गया था। उस समय की रेल मंत्री ममता बनर्जी ने कहा, यह एक हादसा नहीं, मासूम यात्रियों की हत्या है। माओवादी नेता भास्कर राव के समूह पर शक जताया गया, लेकिन राजनीतिक स्तर पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। कोई कहता यह रेलवे की गलती थी, कोई कहता खुफिया एजेंसियां फेल हुईं। लेकिन असली सवाल था, क्या यह रोका जा सकता था? इस त्रासदी के बाद भारतीय रेलवे ने कई सुधार किए। रात में विशेष गश्त की शुरुआत, नक्सल प्रभावित इलाकों में रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती, ट्रैक टेम्परिंग डिटेक्शन सिस्टम्स की शुरुआत, संवेदनशील क्षेत्रों में रात के समय ट्रेनों की रफ्तार सीमित की गई, रेल स्टाफ को अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया गया। यह सब इसलिए ताकि भविष्य में कोई जनसेवारी जैसा हादसा ना हो। नरेटर, पश्चिम मिदनापुर के घर बेटा के पास एक स्मारक बनाया गया, एक छोटा सा पत्थर जिसमें लिखा है, उन यात्रियों के लिए जो सिर्फ एक सफर के लिए निकले थे, लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। हर साल स्थानीय लोग वहां मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। यह सिर्फ हादसा नहीं, किसी की पूरी दुनिया का अंत था। दोस्तों, जनसेवारी एक्सप्रेस की यह कहानी हमें एक सीख देती है कि रेल यात्रा सिर्फ एक सुविधा नहीं, एक जिम्मेदारी भी है।
जब तक सिस्टम, सुरक्षा और जान की कीमत को बराबरी से नहीं समझा जाएगा, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसी और सच्ची कहानियां लेकर आएं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उन सभी आत्माओं को एक शांत प्रार्थना